अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गज़ा के जो आखिरी किनारा है जहाँ रफ़ा सिटी मौजूद है, वहाँ पे इज़राइल की तरफ से ये थ्रेट जो है वो ज़ोर पकड़ते जा रही है कि वो डेफ़िनेटली रफ़ा के ऊपर हमला करेगा और सिचुएशन बहुत ही तशवीशनाक है। पूरी दुनिया में इसके ऊपर कंसर्न्स सामने आ रहे हैं कि क्या इज़राइल जो है वो पोटेंशियली रफ़ा सिटी को इन्वेड करना चाहता है और उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है और उस इन्वेजन और उस कब्ज़े की सूरत हाल में रफ़ा के अंदर जो मौजूद बेशुमार रेफ्यूजीज़ भी हैं इस वक़्त, वो कहाँ जाएँगे और गज़ा की जो पूरी आबादी है, वो उसका उसका क्या बनेगा? बिकॉज़ ये आखिरी मैं आपको दिखा देती हूँ कि गूगल अर्थ से कि ये गज़ा की पट्टी है जो कि एक छोटी-सी पट्टी है जो कि साहिल समुद्र के साथ लगती है और ये बाकी तमाम जो वेस्ट बैंक से बिल्कुल अलग से कटी हुई ये एक पट्टी है और इसमें सबसे पहले जब हमला शुरू हुआ 7 अक्टूबर के बाद इज़राइल का, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ से अंदर घुसे और ये साहिल की तरफ से घुसे और उन्होंने गज़ा सिटी जो प्रॉपर है उसके ऊपर उसको हर तरफ से घेरा और इसके ऊपर बेशुमार बॉम्बिंग करके इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। उसके बाद इस तरह से वो अंदर घुसे कि शहरों के 2 शहरों के बीच के खाली इलाके में वो घुस जाते थे और फिर दोनों तरफ से अतराफ से उन सेटलमेंट्स को और उन इलाकों को और छोटे-छोटे शहरों को बॉम्बिंग करते थे और चारों तरफ से टैंकों से उनके ऊपर अटैक करते थे। और उन सब हमलों के नतीजे में ये हुआ है कि ये तमाम जो गज़ा के लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, वो तमाम अपने ठिकानों से निकलते चले गए और वहाँ से धकेल दिए गए और वो मतलब जैसे-जैसे उनको धकेला जा रहा था तो वो इस तरफ को नीचे की तरफ को धकेले गए और वो यहाँ पर से नीचे आते तमाम जो रेफ्यूजीज़ हैं वो रफ़ा और रफ़ा के इर्द-गिर्द के इलाके में इस वक़्त जमा है। यानी 22 लाख अगर आबादी कुल कुल थी गज़ा की, तो उसमें से 1.5 यानी 15 लाख जो आबादी है, वो इस वक़्त रफ़ा और उसके इर्द-गिर्द जमा है बिकॉज़ तमाम जो ये सेटलमेंट्स हैं, जितनी भी ये छोटे-छोटे शहर हैं, उनके ऊपर बेदरेग बॉम्बिंग कर के वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया गया। तो अब अगर ये जो आखिरी पनाहगाह है, जो रफ़ा है, जिसका बॉर्डर इजिप्ट के सिनाई डेज़र्ट के साथ मिलता है यहाँ पे, तो क्या अब इज़राइल कह रहा है कि हम रफ़ा के ऊपर भी हमला करेंगे और रफ़ा में हमले करने की सूरत में इज़राइल की तरफ से काफ़ी दिनों से इस तरह की बातें चल रही थी कि वो इजिप्ट से कह रहा था कि मिस्र से कह रहा था कि आप अपनी यहाँ पर टेंट सिटी एक बना लो और यहाँ पर एक दफ़ा इन सबको आने दो और हम जब सब हमास का यहाँ से सफाया कर देंगे गज़ा में से, तो फिर हम इनको वापस बुला लेंगे। और आपको पता है कि 1948 में जब इज़राइल वजूद में आया था, तब जो रेफ्यूजीज़ निकले थे वेस्ट बैंक से फ़लस्तीन से, वो आज तक अपने घरों को वापस नहीं आ सके हैं। तो ऐसा ही लग रहा है, बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस सारी वॉर का जो हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया इज़राइल के अंदर, लेकिन उसके बदले में जो इनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है वो ये नहीं लग रही कि वो हमास को ही ख़त्म करना चाह रहे हैं या वो गज़ा के लोगों को इस बात पे मजबूर करना चाह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर अब मज़ीद हमले नहीं करोगे, बल्कि असल में अंदर खाते उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि हम किसी तरह से अब हमें मौका मिल गया है, बहाना मिल गया है, तो हम इस पूरी पॉपुलेशन को तबाह कर दें, खाको खून कर दें और जो भी बची-कुची रह जाते हैं लोग, उनको हम धक्का देकर गज़ा से निकालें और उनको मजबूर करें कि वो सिनाई डेज़र्ट के अंदर पनाह लें। और यही होगा अब रफ़ा में अगर बॉम्बिंग होगी और यहाँ पर अगर ये जो खाली इलाके हैं, यहाँ पर अगर इनकी इज़राइली फ़ौज घुस आई है और उसने ये तमाम जो जगह पे अपने टैंक्स भरे हुए हैं अगर, तो फिर रफ़ा से जो रेफ्यूजीज़ हैं वो वापस तो नहीं इधर जा सकेंगे बल्कि उन्हें लामहला जो है बॉर्डर क्रॉस करके इजिप्ट में आना पड़ेगा और इजिप्ट ने बार-बार इस बात की तंबीह की है कि हम एक भी गाज़ा के फ़र्द को बाहर अपने सिनाई डेज़र्ट में नहीं एंटर होने देंगे। उसकी वजह ये नहीं है कि इजिप्ट जो है वो उसको इंसानियत की कोई परवाह नहीं है बल्कि उसको उनको पता है, बल्कि तमाम उम्मत को पता है कि एक दफ़ा जो भी गाज़ा का बाशिंदा गज़ा से निकल के सिनाई डेज़र्ट में आ गया तो वो कभी भी
اسرائیل اس کو واپس اندر نہیں آنے دے گا، اور وہ اس پورے علاقے کو جس طرح سے انہوں نے فلسطین کا باقی تمام علاقے کو چوری کیا ہے فلسطینیوں سے اور اس پہ قبضہ ہوئے، اس طرح سے وہ پورے غزہ کو ہی اس دفعہ ہڑپ کر جائیں گے. سو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہت تشویش، کنسرنز ارائز اوور پوٹینشیل انویژن آف رفح. اس طرح سے میں اور بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ دنیا بھر میں یہ کنسرن اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ رفح کے اوپر حملے کرنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ وہاں پر اس وقت 15 لاکھ مہاجرین اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ایک ایک بام جو گرے گا اس سے کئی کئی درجن، کئی مطلب سینکڑوں میں اموات ہوں گی. تو یہ ایک کھلا جینوسائڈ ہے جس کو کمٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس وقت اسرائیل. تو اب جو ویسٹرن ممالک ہیں وہاں سے بھی اس قسم کی خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ وہ یہ بار بار کہنا شروع ہو گئے کہ ہم اسرائیل کو منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ وہ رفح پہ اٹیک نہ کریں. ہم ویسے سیز فائر کا بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ اس طرح کی باتیں دیکھیں. جو میکرون نے، یہ فرینچ کا جو پریزیڈنٹ ہے میکرون، اس نے کہا کہ میکرون اوپنز ڈور ٹو ریکگنائزنگ پیلسٹینین اسٹیٹ، یعنی اس نے یہ بات کی ہے کہ فلسطین ایک آزاد ملک بنے. اس بات کے لیے ہم اوپن ہیں، ہم اپنا اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. سو یہ اس طرح کی باتیں اب انہوں نے کرنی شروع کر دی. اسی طرح سے ایک اور نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میکرون نے ہی نیتن یاہو سے کہا ہے کہ سیز فائر کر دو، اپنے آپریشنز جو غازہ میں اس کو ختم کر دو، چیز کر دو، کیونکہ ڈیتھ ٹول جو ہے وہ انٹالریبل ہو گئی، کیونکہ اس وقت تک آلموسٹ 30,000 لوگوں کو وہ مار چکے ہیں، شہید کر چکے ہیں اسرائیل کی بومبنگ اور ان کی اٹیکس نے، اور اس کے علاوہ کئی زخمی ہیں. مطلب زخمیوں کو اگر ملا لیں تو یہی فگر جو ہے وہ 1 لاکھ تک چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ چھوٹے سے غازہ کے اندر کتنے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ڈسپلیس ہو چکے ہیں. اس وقت 15 لاکھ، 22 میں سے 15 لاکھ جو لوگ ہیں وہ اس وقت رفح کے ارد گرد موجود ہیں. جرمنی نے بھی یہ کہا، جرمنی سپورٹ فار اسرائیلز ملٹری کیمپین ان غازہ از ویورنگ، یعنی کہ یہ اس طرح کی خبریں جو ہے اب یہ جان بوجھ کے یہاں اپنے ملکوں میں سے نکال رہے ہیں کہ جی ہم تو بالکل بھی نہیں ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو ان پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ رک جائیں. تو جرمنی نے بھی اسی قسم کی بات کا اظہار کیا. اسی طرح آپ دیکھیں کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کال فار امیڈیٹ سیز فائر ان غزہ اہیڈ آف رفح اسالٹ، یعنی یہ بول رہے کہ بالکل ابھی جنگ بندی کر دو اور رفح کے اوپر حملہ بالکل مت کرو. اور ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، یو ایس پلانس ٹو سینڈ، یہ اب اس کے ایک اپوزٹ نیوز اب جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، بیکاز یہاں سے ان کی ڈبل پالیسی، ڈبل سٹینڈرڈ دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک طرف سے تو یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کو روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، سیز فائر کے لیے کہہ رہے ہیں، جنگ بندی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو یو ایس کا فارن منسٹر ہے اینٹونی بلنکن، وہ آئے دن مطلب ادھر آیا ہوتا ہے، اسرائیل آیا ہوتا ہے اور عرب کنٹریز میں آیا ہوتا ہے تاکہ کسی ایگریمنٹ پہ لے کر آ سکے وہ لوگوں کو. مگر در پردہ کیا ہو رہا ہے، یو ایس پلانس ٹو سینڈ ویپنز ٹو اسرائیل ایون ایز بائیڈن پشز فار سیز فائر. سو ایک طرف سے سیز فائر کی باتیں، دوسری طرف سے ویپنز بھیجے جا رہے ہیں. کچھ خبروں کے مطابق ڈیلی بیسس پہ میزائلز اور بامز اور ویپنز اور ایون ٹرینڈ سولجرز بھی جو ہے یو ایس سے یہاں پر آ رہے ہیں. جرمنی، یو کے انڈر اسکروٹنی فار کنٹینیوئنگ آرم سپورٹ ٹو اسرائیل اینڈ جینوسائڈ پروسیکیوشن امid جینوسائڈ پروسیکیوشن، یعنی ایک طرف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہیگ میں ہے، ادھر جینوسائڈ کی مقدمہ چل رہے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ نے جو مقدمہ ڈالا تھا اس کے اوپر پیشیاں چل رہی ہیں کہ، اور اسرائیل کو بار بار تنبیہ وہاں سے آ رہی ہے کہ ابھی مزید کوئی بھی جینوسائڈل کام تم نے نہیں کرنا، مزید لوگوں کو، انوسنٹ شہریوں کو نہیں مارنا. لیکن دوسری طرف جرمنی اور یو کے اسی دوران جو ہے وہاں پر آرمز بھیج رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ انہی کے جو پریزیڈنٹس ہیں، انہی کے جو لیڈرز ہیں، وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جی فلسطین کے حقوق کو مان رہے ہیں اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کرو، دوسری طرف سے وہ ان کو ویپنز بھیج رہے ہیں. اور یو ایس ٹو سینڈ ویپنز ٹو اسرائیل امid انویژن تھریٹ ان غازہ's رفح، یعنی کہ رفح کے اوپر انویڈ کرنے کا اسرائیل کا جو تھریٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے یو ایس جو ہے وہ اپنے ویپنز یہاں پہ بھیج رہے ہیں. ایک اور نیوز دیکھتے ہیں، calls grow in Europe to halt arms export.
to Israel as US Senate passes aid package. यानी US Senate ने तो एक और एड पैकेज इसराइल के लिए मंजूर कर लिया, और वो छोटा छोटा सा पैकेज नहीं है बल्कि $95 बिलियन का पैकेज अब उसने अप्रूव कर लिया। और इसी दौरान यूरोप के जो बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे एजेंसीज हैं, वो कह रही हैं अपने लीडर्स को, अपने मुल्क के जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को, कि यूरोप से जो आर्म्स जा रही हैं, वेपन्स जा रहे हैं इसराइल की मदद के लिए, वो बंद कर दो, वो देना बंद कर दो। सो ये इनकी डबल गेम है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो इसी के साथ साथ पैदा हो रहा है, वो ये है कि मतलब कल ही के रोज 2 दिन पहले कुछ पिक्चर्स पूरे मतलब आप समझ लें वेस्टर्न मीडिया में जो है ना वो रोटेट होना शुरू हो गई, जैसे बीबीसी ले लें, रॉयटर्स ले लें, ये सब जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, इन्होंने ये चीज़ मतलब लेकर आए कि इजिप्ट जो है, it is setting up an area at Gaza border which could be used to shelter Palestinian sources से, यानी उन्होंने तस्वीरें वहां पर से सैटेलाइट इमेज वो लेकर आए। ये उसमें से एक तस्वीर है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि ये गाजा और रफा का जो एरिया है और ये बॉर्डर है, जो रफा सिटी यानी गाजा और इजिप्ट के बीच में जो बॉर्डर एरिया है, उसके इस तरफ इजिप्ट की तरफ जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है। मसलन यहाँ पर उन्होंने ये दिखाया कि ये एक जगह जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है और यहाँ पर टेंट सिटी बन रही है। यानी कि वो इस बात को मतलब दुनिया को इस चीज के ऊपर यानी नॉर्मलाइज कर रहे हैं इस बात पे ऊपर कि गजा से तो डेफिनेटली जो रेफ्यूजीज हैं वो भाग करके इजिप्ट में आएंगे, और इजिप्ट जो है ऑल्दो के कह रहा है कि हम इनको अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो यहाँ पे एक टेंट सिटी बनाने की तैयारी भी कर रहा है। सो ये चीज जो है वो ये आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और ये ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि तमाम आप समझ लें कि बीबीसी को ले लें, और ये तमाम रॉयटर्स, तमाम बड़े बड़े जो वेस्टर्न मीडिया उसमें ये आ रही है। देखें, इस तरह की तस्वीरें भी उन्होंने जारी की हैं कि जैसे ये कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ हुआ है और ये खाली जगह है जहां पर उन्होंने हजारों यानी 25,000 सुना है कि खैमे मंगवा लिए गए बड़े बड़े, और वहां पर 1 लाख लोगों के लिए एक टेंट सिटी तैयार हो रहा है इस वक्त। तो अगर ये सच है तो फिर जो रफा में रेफ्यूजीज मौजूद है वो भी जहनी तौर पे तैयार हो जाएंगे कि हाँ हमारे पास एक जगह है जाने के लिए। इसी तरह से इजिप्ट भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ इन्होंने तो आना है, इनकी जान तो बचानी है किसी तरह ना किसी तरह। और दुनिया का जो एक पूरी पब्लिक है जो कि ये न्यूज़ देखेगी वो कहेगी कि हाँ यार अब तो ये होने वाला है। सो इस चीज़ को एक तरह से नॉर्मलाइज किया जा रहा है इसी इससे पहले कि वो अटैक करे। इसराइल गाजा वॉर, सैटेलाइट इमेजेस शो कंस्ट्रक्शन ऑन इजिप्ट्स बॉर्डर। बहरहाल अब ये देखने की बात है कि 4 महीने से गजा के लोगों के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, कत्ले आम उनका हो रहा है, और अब ये जो रेफ्यूजीज रफा के इर्द गिर्द आकर के जमा हो गए, इनको यहाँ से धकेल के बाहर निकालने की बातें हो रही हैं। पूरी मुसलमान उम्मत देख रही है, पूरी अक़वाम आलिम देख रही हैं, और कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है जिससे इसराइल को रोका जा सके कि वो अपनी इस बेईमाना हरकत से अब बाज आ जाए। और अब वो ढटाई से ये कह रहा है कि मैं रफा के ऊपर भी हमला करूंगा, और जब तक मैं रफा को का सफाया नहीं कर दूंगा तब तक हमास का इख्तिताम नहीं होगा। तो आप ये सोचो कि हमास का इख्तिताम करने के लिए तो पूरे आपको 22 लाख लोगों को मारना पड़ेगा, और हमास को ख़त्म करने के लिए तो आपको एक एक बिल्डिंग जो यहाँ की है उसका ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी, और पूरी गजा जो पूरी स्ट्रिप है उसका उसके ऊपर बलडोजर फेर के और उसको उधेड़ के और उसके नीचे से सारी खुदाई करके और पूरे जो गाजा के अंदर बेशुमार टनल का एक नेटवर्क बना हुआ है उसको उधेड़ना है। और वो सब करते करते आपको दसियों साल भी लग जाएंगे, और फिर भी आप कहोगे कि अभी भी हमास यहाँ से खत्म नहीं हुआ, और यहाँ पर एक भी इंसान जो आपको मिलेगा उसको भी आप हमास ही कहकर टेररिस्ट कहकर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखोगे। और ये जो लोग हैं गजा के, वो यहाँ पर दर बदर उसी डेजर्ट के अंदर, जिसके डेजर्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि बनी इसराइल को लाइक 40 इयर्स जो डेजर्ट में सजा मिली थी, और अब वो पता नहीं कितने ही सैकड़ों 40 इयर्स के लिए इसी सनाई डेजर्ट के अंदर बीचों बीच इन गजा के लोगों को
دھکیلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ایک انسانیت سے پتہ نہیں کون سا بدلہ وہ لینا چاہ رہے ہیں اسرائیل کی قوم، اور مطلب اور واقعی میں انسانیت تو دیکھتی چلی جا رہی ہے اور کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے، بے بس ہے۔ اب رفح کے لوگوں کا انجام اب کیا ہوگا؟ تھینک یو۔